अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, ये दिसंबर की एक सर्द शाम थी। आरिफ अपने क्लिनिक में बैठा हुआ मरीजों को चेक कर रहा था। मामूल की तरह आज भी मरीज कुछ ज्यादा ही थे और वो पिछले 3 घंटों से ब्रेक ना ले पाया था। उसने बेल बजाई और अपने असिस्टेंट को बुलाया। यार हैदर, मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरे ख्याल में मुझे चाय के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। जब तक मैं चाय की ब्रेक लेता हूँ तुम ऐसा करो, मेरी सीट संभाल लो, और हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मुझे फौरन बुला लेना। इतना कहकर डॉक्टर आरिफ अपनी कुर्सी से उठ गया। तकरीबन 20 मिनट तक चाय का वक्फा लेने के बाद डॉक्टर आरिफ जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठा तो उसके क्लिनिक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। थोड़ी ही देर बाद एक मरीज उस गाड़ी में से बरामद हुआ, जो बैसाखियों के सहारे बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसके साथ उसके 2 जवां साल बेटे भी मौजूद थे, जो कि ठीक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर दर्द के आसार नुमायां थे, जैसे वो किसी बहुत ही बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो। वो बैसाखियों के सहारे 2 कदम उठाता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता। वो जो कोई भी था, तकलीफ की शिद्दत ने उसे निढाल करके रख दिया था। अपने लिबास और शक्लो सूरत से वो किसी मुअज़्ज़ज़ खानदान का फर्द लग रहा था। खैर, आरिफ ने बाकी मरीजों को छोड़कर उसकी जानिब तवज्जो दी और उसे स्ट्रेचर पर लेटने का कहा। उस आदमी के स्ट्रेचर पर लेटते ही पूरे क्लिनिक में एक बदबू सी फैल गई और वहां मौजूद मरीज उठ उठकर क्लिनिक से बाहर जाने लगे। मुआयना करने पर पता चला कि उसकी एक टांग पर पट्टी बंधी हुई है और ये बदबू उसी से आ रही है। पट्टी हटाकर जब मरीज का मुआयना किया गया तो उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी थी और जगह जगह से पीप बह रही थी। शायद यही वजह थी कि पूरी क्लिनिक में बदबू फैल गई थी। बेचारा मरीज दर्द से तड़प रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि एक पानी के तालाब के किनारे किसी मूजी जानवर ने उसे डंक मारा था। लेकिन मुआयना कर लेने के बाद भी डॉक्टर आरिफ को उसके मर्ज की समझ न आ रही थी। ये जख्म कोई मामूली या आम जख्म ना थे। डॉक्टर आरिफ ने उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री चेक की और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी इस टांग को काट देना चाहिए, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैलकर पूरे जिस्म में सरायत कर जाएगा। लेकिन मरीज अपनी टांग कटवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। उसने पहले भी अपने इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और पैसा पानी की तरह बहाया था। अब वो डॉक्टर आरिफ की शोहरत सुनकर और बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आया था। डॉक्टर साहब, आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको आपकी सोच से भी ज्यादा फीस दूंगा। खुदा के लिए मेरा इलाज कर दे। मैं किसी सूरत अपनी टांग से महरूम नहीं होना चाहता। अगर एक टांग का मसला हो तो ठीक था, ये इन्फेक्शन अब मेरी दूसरी टांग में भी शुरू हो गया है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उस मरीज की ये बात सुनकर डॉक्टर आरिफ एक लम्हे को सोचने लगा और वापस अपनी चेयर पर जा बैठा। देखिए जनाब, मैं किसी सूरत आपका पैसा जाया नहीं कराना चाहता और ना ही ये चाहता हूँ कि आप टांगों के बगैर जिंदगी गुजारें, लेकिन आपके मर्ज की नौयत मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में मुझे दूसरे डॉक्टरों से मशवरा करना होगा। बहरहाल उसके इलाज के लिए डॉक्टर आरिफ ने दूसरे मारूफ तरीन और सीनियर डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन कोई खातिर खा हल न निकल सका। रोज बरोज उसकी तबीयत खराब होने लगी और इन्फेक्शन बढ़ने लगा। डॉक्टरों का तमाम पैनल इस बात पर मुत्फिक हुआ कि ये कोई मामूली केस नहीं। एक्सीडेंट होना या गोली लगना तो मामूली बात है, लेकिन ये केस थोड़ा मुनफरिद है। किसी को भी इस बारे में कोई समझ न आ रही थी। पूरे क्लिनिक में गहरी सी खामोशी छाई हुई थी और तमाम डॉक्टर सर जोड़े मुख्तलिफ कयास आराइयां कर रहे थे। इतने में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ मरीज बोल उठा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अब मेरी मौत करीब आ चुकी है। इस दुनिया के रंग निराले हैं, बाज दफा नेकी भी आपके गले पड़ जाती है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। उस मरीज की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी डॉक्टर हैरत से उस मरीज की जानिब देखने लगे। डॉक्टर साहब, मुझे बचपन से ही पुरानी इमारत और किले वगैरह देखने का बहुत शौक था और मैं अपनी ही मिस्टीरियस दुनिया में घूम रहा करता था। मेरा ताल्लुक एक जागीरदार फैमिली से है और मैं अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद महकमा आसार कदीमा में भर्ती हो गया। मेरा शौक अब मेरा प्रोफेशन बन चुका था और मैं आए रोज नित नए प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर किया करता था।
एक बार हमारी टीम को एक स्पेशल असाइनमेंट के सिलसिले में एक दूर दराज के इलाके में जाना पड़ा। हम एक लंबा सफर तय कर कर और खतरनाक रास्ते अबूर करके उस जगह जा पहुंचे थे। हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ जरूर कोई अहम चीज दफन थी जिसका हमने खोज लगाना था। लिहाजा हमारी टीम ने वहां पहुंचते ही फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर दिया। ये गर्मियों का मौसम था और इंतहाई थका देने वाला काम भी। सफर की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी बोझल हो गई थी और हमें आराम करने के लिए कोई मुनासिब जगह भी नहीं मिल रही थी। आबादी से बहुत दूर होने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलें दरपेश आईं। खैर ये तो हमारा रोज का मामूल था। आज भी मैं हमेशा की तरह काम करने के बाद थोड़ा सा थक गया था। मैंने सोचा थोड़ा आराम क्यों ना कर लूं, इसलिए मैंने वहां पर मौजूद एक दरख्त के नीचे अपनी चादर बिछाई और सो गया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, जैसे हल्का हल्का बुखार हो। मैंने अपने साथ एक लोहे की सलाख भी रख ली थी ताकि बतौर हथियार मेरे काम आए। खुदा न खास्ता अगर कोई जंगली जानवर या सांप वगैरह मुझ पर हमला कर दे तो उससे अपना बचाव कर सकूं। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी तो मेरे कानों में किसी की आवाज आई, बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंतहाई तकलीफ में मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं फौरन ही हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे अपने आसपास कोई भी नजर न आया क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद न था। मैंने इस बात को अपना वहम समझकर जहन से झटक दिया और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। अभी तकरीबन 5 मिनट गुजरे थे कि फिर वही मर्दाना आवाज मेरे कानों में पड़ी, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं नहीं करूंगा, मैं आइंदा नहीं करूंगा, खुदा के लिए मुझे बचा लो। इस बार आवाज में दर्द की शिद्दत कुछ ज्यादा हो चुकी थी। चीखने वाला निहायत कर्ब से गुजर रहा था। हो ना हो जरूर कोई बात है। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस आवाज का ताकुब करने लगा। ये आवाज हमारे काम करने वाली जगह से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर थी, जहां पर एक पुराना और वसी कब्रिस्तान मौजूद था। उस कब्रिस्तान में घास और दीगर झाड़ियां वगैरह भी पड़ी हुई थी। मैंने उस वक्त घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 2 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी और हू का आलम था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उस आदमी की आवाज बुलंद होती जा रही थी। अब चीखों के साथ साथ किसी के मारने और गुस्से से कुछ कहने की आवाजें भी आने लगी थी। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। गौर करने पर मुझे पता चला कि ये भयानक आवाज एक पुरानी कब्र से आ रही है। एक बार तो खौफ की लहर से मेरा पूरा जिस्म लरज उठा, मगर मैंने हिम्मत न हारी और उस कब्र की तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे ही कब्र के नजदीक पहुंचा तो कब्र से मिट्टी तकरीबन उतर चुकी थी और वो बुरी तरह से बैठ गई थी। मैंने थोड़ा हिम्मत से काम ली और कब्र पर बाकी मांदा मिट्टी को हटाने लगा। न जाने इतनी हिम्मत मुझ में कहां से आ गई थी। मैंने जैसे ही कब्र के ऊपर से मिट्टी हटाई तो कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए। वो बहुत ही भयानक मंजर था जो मैं बयान करते हुए आज भी कांप जाता हूँ। उस कब्र में एक मुर्दा बगैर कफन के लेटा हुआ था और उसका जिस्म जगह जगह से फटा हुआ था। कहीं कहीं गोश्त के आसार थे, लेकिन ज्यादातर हड्डियां वाज़ेह नजर आ रही थी। सबसे बड़ी खौफजदा कर देने वाली बात यह थी कि उसके पूरे जिस्म को एक बड़े से अजदहे ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था और वो बार बार उस मुर्दे के कांधों और गर्दन पर डस रहा था। जबकि एक और काले रंग का खौफनाक अजदहा जो मुर्दे के पेट के अंदर मौजूद था, मुंह निकालकर उसके पेट और टांगों पर डस रहा था। वो दोनों सांप जैसे ही उस मुर्दे को डसते तो वो मुर्दा तकलीफ की शिद्दत से तड़प जाता और जोर से चीखने लगता। ये दिलखराश मंजर मुझसे देखा ना गया और मैंने फौरन ही तरस खाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की सलाख उस सांप पर दे मारी। और शायद यही मेरी गलती थी। उस अजदहे ने गुस्से से मेरी जानिब देखा। उसकी गहरी और इंतहाई सुर्ख आंखें देखकर मैं एक लम्हे को कांप गया। बस फिर क्या था, वो मुर्दे को छोड़कर मेरी जानिब बढ़ा, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और अपने हाथ में पकड़ी हुई सलाख दोबारा उसके सर पर दे मारी। लेकिन वो कोई आम मखलूक नहीं था, बल्कि खुदा की तरफ से उस मुर्दे पर भेजा गया अजाब था। अब वो अजदहा मुर्दे को छोड़कर मेरे पीछे भागने लगा। मैंने अपनी जान बचाने में ही आफियत जानी और कब्रिस्तान से बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। मैं ऊंची नीची कब्रों को फलांगता हुआ मुसलसल तेजी से भाग रहा था। भागते भागते अचानक एक कब्र से मुझे ठोकर लग गई
और मैं मुंह के बल जा गिरा। मैं हिम्मत करके फिर से खड़ा हुआ और वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन उस सांप ने अभी तक मेरा पीछा न छोड़ा था। वो भी मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रहा था। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है, लेकिन जिंदगी तो बहुत प्यारी चीज है, इसलिए मैं मुसलसल दौड़ता रहा। कब्रिस्तान से बाहर आकर भी उस अजदहे ने मेरा पीछा न छोड़ा। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मेरा सांस रुक रहा था और हल्क खुश्क हो रहा था। मैंने अपने टीम के लोगों को भी बहुत आवाजें दी, लेकिन वो अपने काम में इतने मगन थे कि उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो न की। लिहाजा मैं उनकी तरफ भागने लगा। मुझे दूर से देखकर मेरी टीम भी खौफजदा हो गई और वो लोग भी तितर बितर हो गए। मैं काफी देर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वो अजदहा था कि मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही ना था। आखिरकार भागते भागते मैं एक पानी के तालाब के किनारे जा पहुंचा। मेरा ख्याल था कि पानी में कूद जाने की वजह से वो अजदहा मेरा पीछा छोड़ देगा और मेरी जान बच जाएगी। लिहाजा मैं बिना सोचे समझे ही उस पानी के तालाब में कूद गया, लेकिन मेरा ये मफरूजा भी गलत साबित हुआ था। मैंने जैसे ही पानी में छलांग लगाई तो वो अजदहा भी पानी में कूद पड़ा। मैं तेजी से तैरता हुआ तालाब के किनारे पर आ मौजूद हुआ, लेकिन अचानक झाड़ियों में मेरी एक टांग फंस गई। मैं इंतहाई घबराहट की हालत में अपनी टांग को उन झाड़ियों से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतनी देर में अजदहा मेरे करीब पहुंच गया था। उसने मुझे डंक तो ना मारा, लेकिन पानी में अपने मुंह से एक थूक डाला जो कि गहरे सब्ज रंग का था। उसने जैसे ही अपना जहर पानी में डाला तो तालाब का पानी खौलने लगा। अगले ही लम्हे मेरी टांग में शदीद जलन शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। पानी में जहर डालने के बाद वो अजदा तैरता हुआ किनारे की जानिब निकल गया और मैं दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे टीम के लोग मेरे सर पर थे और मैं एक अस्पताल में एडमिट था। ये वाकया आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया, क्योंकि मुझसे खुद ही एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने खुदा के कामों में दखल दिया। मुझे ये भी डर था कि लोग इस चीज को मेरे गुनाह से मंसूब करके मेरी जिंदगी को जीरन बना देंगे। बस इतना कहकर वो मरीज फूट फूट कर रोने लगा। तकरीबन एक हफ्ते तक वो उस हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन उसकी जान न बच पाई। ये वाकया तमाम उम्मत मुसलमान के लिए बाइसे इबरत है। इस आदमी को जिस जानवर के जहर से मौत आई थी उसका ताल्लुक आलम बरज़ख से था, न कि दुनिया से, इसलिए उसका इलाज नामुमकिन था। अगर मेरा खुदा चाहता तो उसे शिफा जरूर दे देता, लेकिन शायद उसके नसीब में ऐसा ही लिखा था। जिस मुर्दे की कब्र को इसने देखा था उसे आलम बरज़ख के अजाबों में से कोई अजाब दिया जा रहा था। अगर उसने ये सब कुछ देख भी लिया था तो उसे उस अजदहे को छेड़ना नहीं चाहिए था। इसीलिए अक्सर बुजुर्ग कहा करते हैं कि वीरानों और कब्रिस्तानों में अकेले नहीं जाना चाहिए। इस वाकये के बाद मेरे भी दिल में खुदा का खौफ पहले से ज्यादा हो गया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि हर मुसलमान ने रोजे कयामत तक कब्र में ही रहना है। फिर हम क्यों आलम बरज़ख से गाफिल है और आए रोज गुनाहों में मशगूल रहते हैं। चाहे कोई भी दीन धर्म हो, इंसानियत से प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है, लेकिन खुदा के कामों में हाथ डालना कभी कभार इंसान को महंगा जरूर पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।